नंबर 3 सैल्यूटेशन टू द नेशन। इस लेसन के अंदर भगत सिंह ने किस तरीके से फांसी की सज़ा को लिया है और किस तरीके से उनको फांसी की सज़ा दी गई है एज ए क्रांतिकारी, एज ए रिवॉल्यूशनरी, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन इस लेसन में दिया गया है। भगत सिंह वॉज रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ लेनिन। लेनिन कौन थे? लेनिन एक रशिया के क्रांतिकारी थे। उनके बारे में एक बुक छपी हुई थी भगत सिंह के पास और भगत सिंह उस बुक को पढ़ रहे थे। In fact, he had just read a few pages when the door of the dungeon opened and let in a jail officer. लेकिन उसने कुछ पेजेस पढ़े ही थे कि जेल का जो दरवाज़ा है वो खुला और जेल ऑफिसर ने एंटर किया। डंगेन वो जगह होती है जहाँ पे अंडरग्राउंड जगह होती है जहाँ पे कैदियों को रखा जाता है। सरदार जी, प्लीज़ बी रेडी, वी हैव बीन ऑर्डर्ड टू कैरी आउट द एग्जीक्यूशन, सेड द ऑफिसर। तो ऑफिसर ने सरदार जी किसको कहा? भगत सिंह को कहा। तो ऑफिसर ने भगत सिंह को कहा, सरदार जी तैयार हो जाएं, हमें आदेश मिला है कि एग्जीक्यूशन मतलब फांसी की सज़ा को अंजाम दिया जाए, फांसी की सज़ा को अंजाम दिया जाए। भगत सिंह was reading the book. He told the officer without raising the eyes from the book. क्योंकि भगत सिंह उस बुक को रीड कर रहे थे तो उन्होंने उस ऑफिसर को बिना उस बुक पर से आँख हटाए कहा, वेट, वन रिवॉल्यूशनरी इज मीटिंग अनदर रिवॉल्यूशनरी। एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। द ऑफिसर वॉज स्टन्ड बाय द टोन ऑफ भगत सिंह वॉइस एंड स्टूड स्टिल। जो ऑफिसर था वो भगत सिंह की वॉइस से एकदम स्टन्ड हो गया, मतलब एकदम दंग रह गया और वहीं खड़ा रहा। भगत सिंह रेज्यूम्ड रीडिंग द बुक। और फिर उसने अचानक से उस बुक को रीड करने के लिए रोक दिया, मतलब उस बुक को रीड करना रोक दिया। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ल्ड द बुक इन द एयर, स्टूड फोर्थ एंड सेड, लेट्स गो। और अचानक से खड़ा हुआ और उस बुक को हवा के अंदर उछाल कर फेंका। उस जेल ऑफिसर के आगे आके खड़ा हुआ और कहने लगा, लेट्स गो, चलो अब चलते हैं। राजगुरु एंड सुखदेव ऑल्सो केम आउट ऑफ देयर सेल्स। और जो राजगुरु और सुखदेव थे वो भी अपने सेल्स मतलब जेल के छोटे छोटे कमरे जो होते हैं उन्हें सेल्स कहा जाता है। तो अपने सेल्स से राजगुरु और सुखदेव भी बाहर आए। राजगुरु और सुखदेव जो थे वो भगत सिंह के साथ थे और वो भी क्रांतिकारी ही थे। Next, they had refused to get their faces covered, wear the cap and get handcuffed. उन लोगों ने मना कर दिया किन चीज़ों से? फेस को कवर करने से। आप सबको पता होगा, जब कभी भी आपने फिल्मों में देखा होगा कि फांसी के लिए ले जाया जाता है तो किस तरीके से उनका हेड को कवर किया जाता है, ब्लैक कपड़े से उनको टोपी पहनाई जाती है और उसके बाद में उनके हाथों को बांध दिया जाता है। तो उन्होंने ये तीनों ही काम करने से मना कर दिया था। The three revolutionaries walked along singing a patriotic song in a jovial mood and were followed by the jail officers on all sides. जो तीनों रिवॉल्यूशनरी थे वो पेट्रियाटिक सॉन्ग गाते हुए बहुत ही अच्छे मूड में, जोवियल मूड मतलब बहुत ही जॉयफुल मूड में उस जेल ऑफिसर को फॉलो कर रहे थे और उन लोगों के आसपास भी बहुत सारे ऑफिसर्स थे। A huge crowd had assembled at the gate consisting of photographers, reporters and the public and the members of Bhagat Singh's family. और जब वो वहाँ से गुजर रहे थे तो जेल के बाहर बहुत सारे फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स और बहुत भीड़ लगी हुई थी लोगों की, और जिसमें भगत सिंह की फैमिली भी थी। The crowd was becoming unmanageable. Loud slogans were being raised both inside and outside the jail. और जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, वो बहुत ही अनमैनेजेबल हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से पुलिस भी उस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और स्लोगन्स जो थे, शहीदी के स्लोगन्स जो है वो इनसाइड भी और आउटसाइड भी, मतलब जेल के अंदर भी और जेल के बाहर भी, दोनों तरफ गाए जा रहे थे। जेल के अंदर कौन गा रहा था? भगत सिंह और उसके दोनों दोस्त, और जेल के बाहर जितनी भी पब्लिक खड़ी हुई थी वो गा रही थी। Bhagat Singh's father, Sardar Kishan Singh, realized that the police might fire at
और लाठी चार्ज द पीपल एनी मोमेंट एंड मैनी इनोसेंट पीपल वुड डाई। और भगत सिंह के जो फादर है, जिनका नाम था सरदार किशन सिंह, उन्होंने ये रियलाइज़ किया, उन्होंने ये महसूस किया कि पुलिस या तो लाठी चार्ज भी कर सकती है या फायरिंग भी कर सकती है कोई किसी भी टाइम पे, और हो सकता है कि बहुत सारे मासूम लोग उसमें मारे भी जाए। He asked his wife, "Let us go, lest some misfortune should befall the harmless innocent people." और उसने अपनी वाइफ को कहा, सरदार किशन सिंह जो कि भगत सिंह के पापा थे, उन्होंने अपनी वाइफ को कहा, मतलब भगत सिंह की मम्मी को, मदर को कहा, लेट अस गो, चलो यहाँ से चलते हैं, इसके पहले कि कोई अनहोनी हो और बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएं। Bhagat Singh's mother was reluctant to leave the place, but she had to give in to her husband's plea. और भगत सिंह की मदर उस प्लेस को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें अपने हस्बैंड का कहा भी मानना था, इसलिए वो मजबूर थी। सरदार किशन सिंह managed to drive away the crowd a little further from the gate to avoid some untoward incident and started delivering a speech to divert their mind from the gallows. सरदार किशन सिंह ने वहाँ जो क्राउड खड़ी हुई थी उनको अपनी तरफ खींचना चाहा, ताकि लोग भगत सिंह जो गेट के बाहर आ रहा है जेल में से, उसकी तरफ क्राउड ना जाए और पुलिस उनको लाठीचार्ज ना करे। इसलिए सरदार किशन सिंह ने उस क्राउड का, उस भीड़ का जो ध्यान है वो भटकाने के लिए एक स्पीच देना शुरू कर दिया। Proceeded towards the platform with the 3 valiant revolutionaries. जो वार्डर था, वार्डर मतलब जो बंदा उन्हें फांसी देने वाला था उसको वार्डर कहते हैं, तो उसने उन्हें उन तीनों बहादुर रिवॉल्यूशनरीज को, क्रांतिकारी को प्लेटफॉर्म पर लेकर आया। The deputy commissioner of Lahore was surprised and terrified to see that the convicts were not shackled. जो डिप्यूटी कमिश्नर था लाहौर का, वो उन लोगों को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो गया, अचंभित हो गया और एकदम भीगी बिल्ली की तरह देखने लगा और ये भी सोचने लगा कि ये जो कन्विक्ट्स है, ये जो अपराधी हैं, ये शैकल्ड नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं, ना ही उनके हाथ बंधे हुए हैं, ना ही उनका फेस कवर्ड है। भगत सिंह read the fear in his eyes and said, "Well, Mr. Magistrate, you are fortunate to be able to see how Indian revolutionaries can embrace death with pleasure for the sake of their supreme ideal." फिर भगत सिंह ने उस डिप्यूटी कमिश्नर के आँखों में एकदम फेयर देखा, डर देखा और कहने लगा, एज ए रिस्पेक्ट उसने मिस्टर मैजिस्ट्रेट उसको कहा, तो कहने लगा कि वेल मिस्टर मैजिस्ट्रेट, यू आर फॉर्चुनेट टू बी एबल टू सी हाउ इंडियन रिवॉल्यूशनरीज कैन एम्ब्रेस दैट विद प्लेजर। और उसने क्या बोला कि आप किस्मत वाले हैं जो ये देख पाएंगे कि किस तरीके से एक हिंदुस्तानी क्रांतिकारी मौत को हंसते हंसते गले लगा लेगा अपनी मातृभूमि के लिए। Bhagat Singh, along with Sukhdev and Rajguru, climbed the stairs of the platform steadily and stood boldly. भगत सिंह अपने दोनों साथी सुखदेव और राजगुरु के साथ में प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर एकदम बोल्डली, मतलब एकदम दबंग पने से चढ़ता है। भगत सिंह stood in the center with Sukhdev on his left and Rajguru on his right. भगत सिंह जो है वो सेंटर में खड़ा होता है और सुखदेव जो था वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ खड़ा होता है और राजगुरु उसके राइट हैंड की तरफ खड़ा होता है। They raised the slogan इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद in a loud, clear and distinct voice. और फिर उन्होंने ज़ोर से इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू किए, एकदम क्लियर और डिस्टिंक्ट वॉइस में, मतलब एकदम लाउड वॉइस में और एकदम क्लियर वॉइस में। पुल्ड द हैंगमैन्स रोप, और फिर उन्होंने जो फांसी की जो रस्सी होती है उसको पुल किया, उसको नीचे घसीटा, किस्ड इट, और उसको किस किया, एंड पुट इट राउंड देयर नेक, और फिर अपने गले में उसको बांध लिया। भगत सिंह टोल्ड द हैंगमैन, नाउ यू मे सेट इट राइट इफ़ यू प्लीज़। फिर भगत सिंह ने हैंगमैन को, जो फांसी देने वाला इंसान था, उसको क्या कहा कि अब आप इस रस्सी को सेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। The hangman, who must have been a very tough man, was moved to the core of his heart. He set the rope around the necks of the noble and brave young man with tears welling in his eyes and turned the spindle.
जो हैंगमैन था उसने, वो जो बंदा था वो बहुत ही टफ इंसान था, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बोल्ड इंसान था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी रहम आ रहा था। उसने वो जो रस्सी थी, फांसी की जो रस्सी थी, उसने उनके गले के ऊपर सेट करी अच्छे से, और फिर वो ब्रेव और यंग मैन की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने स्पिंडल को घुमा दिया। स्पिंडल को घुमा दिया मतलब जिससे फांसी दी जाती है, तो एक स्पिंडल होता है, एक रॉड होती है जिसको नीचे कर देने से फांसी लग जाती है, उस स्पिंडल कहते हैं। तो वो स्पिंडल को उसने घुमा दिया। The board fell and the three revolutionaries offered their homage to their motherland with their lives at 7:33 in the evening. और उन्हें कौन से टाइम पे फांसी दी गई थी? शाम के टाइम पे 7:30 बजे 7:33 पर शाम में उनको फांसी दे दी गई। और जो जैसे ही फांसी हुई तो जो बोर्ड था, मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे वो खड़े थे उसके नीचे एक बोर्ड था, वो जो बोर्ड था वो नीचे गिर गया और तीनों अपनी भारत माता को समर्पित हो गए। सरदार किशन सिंह वॉज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज नर्व। सरदार किशन सिंह को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मेरा बेटा चला गया है। He continued delivering his speech in a delirious manner when the milkman ran towards them and gave the dreaded news that the execution was over. और लेकिन सरदार किशन सिंह क्योंकि भीड़ का जो माइंड था वो डाइवर्ट करने के लिए स्पीच दे रहा था, तो वो स्पीच अभी भी डिलीवर कर ही रहा था। और तब तक वो डिलीवर करता रहा, जब वो स्पीच डिलीवर कर ही रहा था उसी टाइम पे एक मिल्कमैन, एक दूध वाला भागते हुए आया उसके पास में, और उसने ये बुरी खबर सुनाई कि फांसी जो है वो हो चुकी है। सरदार किशन सिंह announced to the crowd, भगत सिंह has been executed। और फिर सरदार किशन सिंह ने वो भीड़ को अनाउंस किया कि भगत सिंह को फांसी हो चुकी है। I am going to fetch his body। और मैं उसकी बॉडी को लेने के लिए जा रहा हूँ। None of you should budge from here। और तुम में से कोई भी यहाँ पे हंगामा नहीं करेगा। I don't wish that in taking away the body of Bhagat Singh, I shall have to take away many more। और मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे की बॉडी के साथ में तुम में से इनोसेंट्स लोगों की भी बॉडी को, किसी और की भी बॉडी को मुझे ले जाना पड़े। सरदार किशन सिंह went ahead with a heavy heart with a few people and knocked at the gate। सरदार किशन सिंह बहुत ही भारी दिल से अपने 2-3 लोगों के साथ में, थोड़े बहुत लोगों के साथ में बहुत ही भारी दिल से उस जेल के दरवाजे पर गए, गेट पर गए और वहाँ पे जाके नॉक किया मतलब खटखटाया। द गेट ऑफ द जेल वॉज नॉट ओपन। जो गेट था जेल का वो बंद था, खुला हुआ नहीं था। कंटिन्यूस नॉकिंग वेंट अनहीडेड। और जब वो कंटिन्यूस नॉकिंग कर रहे थे, मतलब कंटिन्यूस उस चीज़ को नॉक कर रहे थे, खटखटा रहे थे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आ रहा था। द पुलिस ऑफिसर्स वेयर हर्ड लाफिंग लाउडली इनसाइड द गेट। जो पुलिस ऑफिसर्स थे वो गेट के अंदर थे और वहाँ से खूब ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। Someone came and whispered, informing them that the bodies had been taken away through another gate। कोई इंसान गेट के पास में आया और उसने विस्पर किया, मतलब फुसफुसा के, मतलब बहुत धीरे धीरे वॉइस में कहने लगा कि बॉडीज़ जो हैं, वो तीनों की जो बॉडीज़ हैं वो दूसरे गेट से लेकर जा चुके हैं। द ब्रिटिश वे बेंट अपॉन देयर ट्रेचरस वे। जो ब्रिटिश थे वो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं थे। द बॉडीज़ ऑफ द वेलियंट लीडर्स वेयर मर्सिलेसली चॉप्ड ऑफ। जो बॉडीज़ थी उन बहादुर लीडर्स की, उनकी बॉडीज़ को बहुत ही बिना किसी दया के चॉप्ड कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और उन्हें filled in the sacks and carried away to the bank of the river Satluj at Firozpur through a back gate। और उन्हें बोरों के अंदर भर के बैंक ऑफ रिवर सतलुज, बैंक मतलब किनारा, रिवर सतलुज के जो किनारा था जो कि फिरोजपुर शहर के
शहर का बताया है यहाँ पे कि जो कि फ़िरोज़पुर शहर से नदी जाती है, रिवर सतलुज की, वहाँ पे उस जेल के बैक गेट से वहाँ पे उनकी बॉडीज़ को ले जाया गया। द लास्ट राइट्स वेयर टू बी परफॉर्म्ड बाय सिख ग्रंथी एंड ए हिंदू पंडित। जो आखिरी के जो क्रियाक्रम थे वो सिख ग्रंथी और हिंदू पंडित के थ्रू परफॉर्म नहीं हो पाए। द सैक्स कंटेनिंग द पार्ट्स ऑफ द बॉडीज़ वेयर टेकन ऑफ द ट्रक। जो बोरों के अंदर उनकी बॉडीज़ भरी हुई थी, ट्रक के अंदर उसमें से ट्रक में से उनकी बॉडीज़ को उतारा गया। Kerosene was spilled over them and set ablaze in the most cruel and heartless manner। और केरोसिन उनके ऊपर छिड़का गया और उनको अब्लेज कर दिया, मतलब जला दिया गया, बहुत ही हार्टलेस मैनर में। When the news reached the neighboring village, the people flocked to the sacred spot carrying torches with them। जब ये खबर नेबरिंग विलेज में, मतलब बाजू वाले गांव में पता चली, तो वहाँ के लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए और टॉर्च लेकर उस स्पॉट को देखने के लिए आने लगे। द इंग्लिश ऑफिसर्स सॉ द अप्रोचिंग क्राउड एंड थ्रू अवे द हाफ बर्न श्रेड्स ऑफ द बॉडीज इनटू द रिवर वाटर, sat in the truck and sped away to save their lives। तो जो इंग्लिश ऑफिसर्स थे, जब उन लोगों ने देखा कि बहुत सारी भीड़ उनकी तरफ आ रही है, तो उन्होंने उस आधी जली हुई बॉडीज़ को पानी के अंदर फेंक दिया और ट्रक के अंदर बैठ के वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए निकल लिए। The humble villagers gathered the shreds of the half-burned bodies from the river and performed the last rites with full devotion and love। फिर उन हम्बल विलेजर्स ने, उन इंसानियत वाले गांव वालों ने वहाँ से वो आधी जली हुई बॉडीज़ को निकाला और उसके आखिरी क्रियाक्रम पूरे किए, पूरे डिवोशन और पूरे प्यार के साथ। इन द वे द ग्रेट martyr Bhagat Singh happily embraced death to liberate his motherland and became immortal in the hearts of Indians। इस तरीके से जो हमारे शहीद भगत सिंह थे, उन्होंने हंसी हंसी अपनी डेथ को, मतलब अपनी मौत को गले लगा लिया, ताकि उनकी जो मदरलैंड है, उनकी जो भारत माता है, वो बच सके। और वो आज भी सबके दिलों में, आज भी हर इंडियंस के दिलों में ज़िंदा है। He was 24 when he was executed। जब उन्हें फांसी दी गई उस टाइम पे वो 24 साल के थे। He became a legendary hero for the masses। और वो बहुत सारे लोगों के हीरो भी बन गए। Innumerable songs were composed about him and the youth throughout the country made him their ideal। और बहुत सारे सॉन्ग्स उनके नाम पर बनाए गए और जो यूथ था, जो यंग जनरेशन थी हमारी कंट्री की, उनके वो आइडियल भी बन गए। He became a symbol of bravery and inspired the people to free India। और वो सिंबल ऑफ ब्रेवरी बने, बहादुरता की एक सिंबल बने, और उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को इंस्पायर भी किया है। भगत सिंह is justly remembered as शहीद आज़म by his grateful countrymen for making the supreme sacrifice। भगत सिंह जो है वो आज भी शहीद आज़म के नाम से हम सब में जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी अपने देश को बचाने के लिए। He infused life into the youth and became their hero। उन्होंने जो हमारी यंग जनरेशन थी उनके अंदर भी देशभक्ति की जो ज़िंदगी होती है कि हमें देशभक्त बनना चाहिए, वो यंग जनरेशन के अंदर भी उन्होंने जान डाल दी थी। It has increased our power for winning freedom for which Bhagat Singh and his comrades tried। और जिसकी वजह से भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स मतलब जो उनके साथी थे, वो उन्होंने जिस तरीके से आज़ादी को जीतने के लिए अपनी जान तक पे वो खेल गए, तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि हमारी जो पावर थी कि हाँ हम भी जीत सकते हैं, वो अब और इंक्रीज़ हो गई थी। सेठ महात्मा गांधी, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा। द मैग्निफिसेंट करेज एंड सेक्रीफाइस
has been an inspiration to the youth of India, said पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि इसका जो करेज था और जो सेक्रीफाइस उसने किया था भगत सिंह और उसके कॉमरेड्स ने, उसके फ्रेंड्स ने, वो यूथ, इंडियन यूथ्स के लिए एक इंस्पिरेशन था। Then the president of the Indian National Congress in his tribute, these valiant young men died so that India may live। ये जो बहादुर यंग मैन इसलिए मरे हैं ताकि भारत जी सके, ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ट्रिब्यूट देते हुए इन लोगों के लिए कहा था। ये जो द सैल्यूटेशन टू द नेशन लेसन लिखा गया है वो MP कमल एंड SR के भार्गव के द्वारा लिखा गया है। थैंक यू वेरी मच।